integrate it, add wings to your career. Welcome to our channel Integrate It. We will add wings to your career. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश मोटवानी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स हमारा जो बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट है और सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल और मार्क्स कंज्यूमिंग हमारा सब्जेक्ट है। मार्क्स कंज्यूमिंग मतलब जो हमारा एसएससी जेई है, जो हमारा कोई भी स्टेट जेई एग्जाम्स है, हमारा राजस्थान जेई एग्जाम्स है, हमारे चाहे आप गेट ईएस कुछ भी ले लो आप, ठीक है, हमारा सबसे बेसिक सब्जेक्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, वन ऑफ द मोस्ट वेटेज कवरिंग सब्जेक्ट है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। हमने फ्लूइड मैकेनिक्स से स्टार्ट कर रखा है, हमने एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग स्टार्ट कर रखी है ना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा सिविल इंजीनियरिंग के लिए पर्पस के हिसाब से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, तो बताओ, सबसे पहले हम कोई भी चीज शुरू करने से पहले हम उसके नाम पर जाते हैं कि इसने नाम में क्या लिखा है ना। बोलते हैं ना कि नाम में क्या रखा है, तो नाम में ही सब कुछ रखा होता है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का मतलब पहला स्ट्रेंथ और दूसरा मटेरियल। अब मैं हूं भैया सिविल इंजीनियर, है ना। सिविल इंजीनियर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कि भैया हमको कौन सा मटेरियल लेना है। हमको बिल्डिंग बनानी है ना। मेरे को बिल्डिंग बनानी है तो मैं स्टील लूंगा, कंक्रीट लूंगा और भी दूसरे मटेरियल्स लूंगा, है ना। तो मैं कौन सा मटेरियल लूंगा कि जो मेरी बिल्डिंग सेफ रहे, है ना। या सेफ रहे इन द सेंस, सेफ का मतलब क्या होता है, पहली बात कि जो हमारी बिल्डिंग है वो हमारा स्ट्रक्चर है, कुछ भी जो भी स्ट्रक्चर है उस पर कोई भी लाइफ टाइम तक कोई भी लोड आए वो उसको प्रॉपरली कैरी करे, मतलब विदाउट एनी फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी मैं फेलियर पे भी आऊंगा कि फेलियर क्या होता है ना। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यानी कि क्षमता, स्ट्रेंथ का मतलब होता है क्षमता और मटेरियल तो हमारे मटेरियल्स है ना। तो बेसिक्स हमारा जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है वो हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से निकला हुआ एक सब्जेक्ट है भैया। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सबने पढ़ी है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो क्या करती है, हमारी जो बॉडीज है उसके इफेक्ट्स को देखती है जो उस पर लोड लग रहे हैं, यानी एक्सटर्नल इफेक्ट्स ऑफ लोडिंग टू दी बॉडीज, है ना। और इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ठीक है, इसी की ब्रांच है हमारी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, है ना। तो अब मैं इसमें ना जाके सीधा हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पे आता हूं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो हमारा टॉपिक है वो क्या करता है, डील्स विद द इंटरनल बिहेवियर, है ना, डील्स विद द इंटरनल बिहेवियर ऑफ द बॉडीज बाय व्हाट, एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल लोड्स, एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल लोड्स या फोर्सेस। ठीक है, मैं इसके बीच में भी डिफरेंस बताऊंगा कि भैया लोड क्या है और फोर्स क्या है। आधे से ज्यादा बच्चों को तो लोड और फोर्स में डिफरेंस नहीं पता होता, है ना। तो ये हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का हम इसी तरह डिफाइन करेंगे। ये जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो किससे डील करेगा, हमारे बिहेवियर ऑफ इंटरनल बिहेवियर। ठीक है, इंटरनल बिहेवियर मतलब वो कैसी, उसके इंटरनल फोर्सेस या कैसे बॉडी इंटरनली बिहेव कर रही है ना, किसके लिए, जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स या लोड लगाओ, है ना। अब हम बात करते हैं कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। भैया हमने देख लिया कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स ये हमारा सब्जेक्ट है ना, ये इसकी डेफिनेशन देख ली, सब कुछ देख लिया। ठीक है, अब हम पढ़ क्यों रहे हैं भैया, हमारा सब्जेक्ट ये भी तो पता होना चाहिए कि एक सिविल इंजीनियर है, भले भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, मैं एक सिविल इंजीनियर हूं, मुझे कुछ डिजाइन करना है, मेरा स्ट्रक्चर है ना, तो मैं ये सब्जेक्ट को पढ़ क्यों रहा हूं, पर्पस क्या है मेरा। सबसे पहली बात, पर्पस क्या है इस सब्जेक्ट का पढ़ने का, है ना। इस सब्जेक्ट का पर्पस ये है कि हमें हमारे मटेरियल की, हमारे स्ट्रक्चर की, हमारे मेंबर की, कोई सा भी बीम कॉलम कुछ भी हो, उसकी हमें क्या चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए। स्ट्रेंथ यानी क्षमता। अब क्षमता भी बहुत सारे बेसिक्स नेचर पे होगी। एक तो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस में हो जाएगा, ठीक है, एक हमारा दूसरे स्ट्रेसेस, दूसरे लोड वगैरह वगैरह, सबके हम स्ट्रेंथ मेनली बेसिकली हमें क्या निकालना है कि हमारा स्ट्रक्चर
सेफ है। कब तक? पूरी लाइफ टाइम तक। मतलब पहले बात तो ये सेफ है, और ये कैसे फेल होगा, कब फेल होगा, कितना लोड कैरी करेगा, ये सब कुछ हमें ये सब्जेक्ट से मिलेगा, है ना। अब बात करते हैं, मैं फेल वर्ड बोल रहा हूं। फेल क्या है, फेलियर क्या बोलते हैं, फेलियर किसे बोलते हैं? ठीक है, देखो दोस्तों, हमारा जो चैनल है इंटीग्रेट इट, है ना, ये हमारा चैनल, ठीक है। अब बात आती है फेलियर की। फेलियर मैं बोल रहा हूं, फेलियर क्या होता है, फेलियर ऑफ कंपोनेंट बोलूं या फेलियर ऑफ मेंबर बोलूं, ठीक है। हमने बचपन से स्कूल पढ़ी है, कॉलेज पढ़ी है, सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है। हमने बोला था कि भैया हमारे 36 मार्क्स वाला पास होता है, बाकी फेल होते हैं। अभी तक तो हमने फेलियर की डेफिनेशन यही देखी थी बचपन से लेके अभी तक, है ना, कि जो 36 से ज्यादा नंबर ले आएगा 100 में से वो पास हो जाएगा और बाकी फेल हो जाएंगे। मतलब क्या कि एक पहले से ही हमने फिक्स कर रखा है कि भैया इतने नंबर तो चाहिए ही चाहिए, तो वो बंदा पास है, बाकी फेल, ठीक है। तो वही डेफिनेशन फेलियर के भी आती है। मतलब जो हमारा डिजाइनर है या जो हमारा इंजीनियर है वो पहले से ही कह देता है कि भैया हमारा जो लोड है वो इस वैल्यू तक ही जाएगा, तो हमारा ये स्ट्रक्चर सेफ है, वरना ये फेल हो जाएगा, है ना। जैसे कोई भी, मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे भी आऊंगा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हम देखेंगे कि भैया फेलियर कब होता है ना। तो जैसे मेरी शर्ट है ना, अब एक शर्ट को हम जब तक फट नहीं जाती तब तक तो इस्तेमाल नहीं करते, है ना। भाई इसका शर्ट का कलर उतर गया तो मैंने चेंज कर ली, शर्ट का मेरे का थोड़ा सा दाग लग गया तो मैंने चेंज कर दी। कहने का मतलब जो हमारा स्ट्रक्चर है वो जब तक पूरा टूट नहीं जाता तब तक हम उसे फेलियर नहीं बोलेंगे। फेलियर कब बोलेंगे? जब हमने स्पेसिफिकली कोई कंडीशन तय कर रखी है पहले से कि भैया ये स्ट्रक्चर यहां तक पहुंचने के बाद हम इसको फेलियर करार देंगे, है ना। तो वो चीज होती है फेलियर। हम आगे पढ़ेंगे कि फेलियर के बेसिकली दो टाइप्स के फेलियर होते हैं। एक परमानेंट डिफॉर्मेशन और दूसरा फ्रैक्चर। या मैं सीधे इस पे बात आता है, ठीक है। परमानेंट डिफॉर्मेशन और फ्रैक्चर दो तरीके से फेलियर होता है। परमानेंट डिफॉर्मेशन का मतलब कि बॉडी में हमारा ऐसा डिफॉर्मेशन हो गया कि फोर्स लगाने के बाद कि ये वाला जो डिफॉर्मेशन है डेल्टा एल वो वापस रिकवर नहीं हो सकता। वापस रिकवर नहीं हो सकता का मतलब उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया। प्लास्टिक, हम आगे वर्ड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्लास्टिसिटी अगर मटेरियल की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, है ना। तो उसमें मैं बताऊंगा कि ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता क्या है। वैसे अभी बेसिकली तुम इतना तो अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम एसएससी जेई, राजस्थान जेई, है ना, उसके लिए हम पूरा देखेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में क्या क्या कवर होता है। मैं आज सिर्फ बेसिक आइडियाज को लेके आया हूं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का हमारा सिंपल इंट्रोडक्शन है ना। और दूसरा फ्रैक्चर का तो मैंने सिंपल कि वो ब्रेक हो गया, ये एक स्ट्रक्चर यहां से ब्रेक हो जाता है तो वो हम उसे फ्रैक्चर कहते हैं, है ना। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और फ्रैक्चर दोनों अलग अलग चीज है। आपको कोई भी छोटा से छोटा डाउट हो आप सीधे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमें सबका रिप्लाई जरूर आएगा, है ना। अब बात करते हैं कि मटेरियल पे हमने स्ट्रेंथ देख ली, अब बात करेंगे मटेरियल की। हमारा जो मटेरियल है वो बेसिकली दो तरीके का होता है। पहला रिजिड और दूसरा डिफॉर्मेबल, ठीक है। रिजिड मटेरियल का मतलब क्या? मैंने कोई लोड लगाया, अब मैं इस पर भी आने वाला हूं, लोड पर भी, कि लोड और फोर्स क्या होता है, जस्ट इसके बाद ही आएगा। मैंने कोई लोड लगाया या कोई फोर्स लगाया किसी बॉडी पर, ठीक है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, उसकी ज्योमेट्री में नो चेंजेस अकर इन शेप, साइज एंड ज्योमेट्री, तो ये हमारा मटेरियल कौन सा होगा? रिजिड। अब मेरे को समझ में आती है कि भैया ऐसा तो कोई मटेरियल हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो कहने का मतलब ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है रिजिड मटेरियल का, है ना। और जो दुनिया में जितने भी मटेरियल्स हैं वो सारे के सारे बोल रहा हूं मैं, डिफॉर्मेबल होते हैं, ठीक है। जैसा अपन आइडियल और वो करते थे ना फ्लूइड मैकेनिक्स में,
वही चीज सेम है कि रिजिड मटेरियल नाम की कोई चीज नहीं होती है ना। तो डिफॉर्मेबल मटेरियल में क्या हो जाएगा, जिसकी शेप और साइज चेंज होगी, चेंजेस इन शेप एंड साइज, वो कौन सा होगा हमारा, डिफॉर्मेबल। ये छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, हमारे स्कूल कॉलेज के वाइवा में हमसे पूछा जाता है कि भैया रिजिड मटेरियल क्या, लोड क्या, फ्रैक्चर क्या, फेलियर क्या। ठीक है, ये जो छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, ये ही हमारा बेसिक बनाते हैं। आप कोई सा भी एग्जाम देख लो, बड़े से बड़ा एग्जाम देख लो या छोटे से छोटा एग्जाम देख लो, मतलब एसएससी जेई से लेके ईएस तक, हमारा अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, एकदम बेसिक से हम चल रहे हैं, अगर हमारे बेसिक्स क्लियर है तो हम कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। चलो अब हमने मटेरियल देख लिया, अब मैं बात आता हूं फोर्सेस। फोर्स क्या होता है, ठीक है, मैं कब से बोल रहा हूं कि मटेरियल पे कोई फोर्स आएगा, स्ट्रक्चर पे कोई फोर्स आएगा, लोड आएगा, ये सब है क्या, देखो, है ना। पहला हमने देखा कि बचपन में फिजिक्स पढ़ी थी, जब पढ़ी थी ना कि नहीं पढ़ी, भैया हम इंजीनियर हैं, फिजिक्स ही पढ़ के आते हैं। मैकेनिकल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और तीसरा ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सारे हमने अलग अलग पढ़े थे ना फोर्सेस बचपन में, अब तो बुढ़ापा आ गया है ना। तो मैकेनिकल फोर्स की क्या खासियत होती थी कि भैया इसके लिए जो हमारा फिजिकल कांटेक्ट मस्ट है, फिजिकल कांटेक्ट मस्ट, यानी नीड्स फिजिकल कांटेक्ट, यानी कि मेरा एक फोर्स है, मेरा एक बॉडी है, इस पे जब तक मैं किसी तरीके से फिजिकली मतलब इसको टच करते हुए फोर्स ना लगाऊं, तब तक वो मैकेनिकल फोर्स नहीं कहलाएगा। जैसे मेरी ये कोई सी भी बॉडी है, मेरा कोई सूटकेस है, मेरा कोई भी फोर्स मैं खींचता हूं या उसको पुश करता हूं, वो सारे किस तरीके के फोर्स हुए, मैकेनिकल फोर्स, मतलब विच नीड्स द फिजिकल कांटेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में फिजिकल कांटेक्ट नहीं चाहिए। ग्रेविटेशनल फोर्स, मैं यहां खड़ा हूं, ग्रेविटी लग रही है मेरे पे, लग रही है, तो मैं क्या फिजिकली हूं क्या किसी प्लेनेट के टच में, नहीं हूं, तो वो अपने आप ही फोर्स लगा रहे हैं हम पर ये जो फोर्सेस होते हैं, फिजिकल फोर्स या फिजिकल नीड जो हमें चाहिए, मतलब नीड द फिजिकल कांटेक्ट, उसको मैकेनिकल फोर्स बोलते हैं, और इसी को लोड्स कहा जाता है। आई ना बात समझ में, कि जो मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, ये मेरी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, ये वाला फोर्स कौन सा फोर्स होगा, मैकेनिकल फोर्स। ठीक है, मतलब मुझे किसी ना किसी तरीके का फिजिकल कांटेक्ट चाहिए। क्लियर, बात समझ आई। बस इतना सा इसमें चाहिए कि हमारा जो लोड होता है, जो हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या हमारे पूरे सब्जेक्ट में हम लोड बोलते आते हैं, तो वो लोड कौन सा होता है, मैकेनिकल फोर्स। और मैकेनिकल फोर्स के लिए क्या जरूरत है, हमको फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत है। अब बात करते हैं स्ट्रेस की। ठीक है, आज मेरा इंट्रोडक्शन टॉपिक है, मैं फिर से छोटी छोटी बातें लेके चलूंगा और हम पूरा देखेंगे, हमारा सिलेबस देखेंगे, है ना। अब बात करते हैं स्ट्रेस की। ठीक है, अब मैं बोलता आया हूं कि यार मेरे को बहुत स्ट्रेस है, कोई बोलता है जिंदगी में आम भाषा में स्ट्रेस बहुत समझ में आता है, स्ट्रेस बहुत सुनने में आता है, ये हमारा स्ट्रेस ये होता है, हमारा मुझे आज इतना स्ट्रेस है, मुझे आज इतनी टेंशन है ना। सुना है ना अपन ने, खासकर इंजीनियर्स को तो काफी टेंशन रहती है। अभी हम टेंशन पे भी आने वाले हैं कि टेंसाइल फोर्स, ये अलग अलग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं। तो पहले बात करेंगे स्ट्रेस की। मैंने बचपन में पढ़ा था, या मैंने कॉलेज में जब मैं था सेकेंड ईयर में था, मुझसे वाइवा में पूछा गया कि बेटा स्ट्रेस की डेफिनेशन बताओ। स्ट्रेस की डेफिनेशन बच्चे बताते हैं कि सर जी फोर्स पर यूनिट एरिया, ये होता है स्ट्रेस। अरे भाई साहब, ये नहीं होता, ये तो हम इससे इवेल्युएट करते हैं, स्ट्रेस को निकालते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं। ये स्ट्रेस की डेफिनेशन नहीं हुई फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, ये तो हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस को इवेल्युएट कर रहे हैं। अब स्ट्रेस है क्या, स्ट्रेस वो होता है कि मैं किसी भी बॉडी पर अगर एक फोर्स लगाता हूं, तो जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस पैदा होता है इस बॉडी में, वो कहलाता है स्ट्रेस। यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बॉडी टू द एक्सटर्नली अप्लाइड लोड इज नोन एज स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस एक क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस
मतलब जब स्ट्रेस कब जनरेट होता है कि जब कोई बॉडी पर कोई फोर्स लग रहा है, कोई एक्सटर्नल लोड लग रहा है, तो उसको रजिस्ट करने के लिए जो इंटेंसिटी स्ट्रेस की, जो इंटेंसिटी डेवलप्ड होती है रेजिस्टेंस की, उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेस। क्लियर? अब इसको हम वापस इवेल्युएट करने के लिए क्या बोल देते हैं? फोर्स अपॉन एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। क्लियर? अब बात करेंगे स्ट्रेन्स की। ठीक है, अभी आज सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसलिए हम हल्का हल्का लेके चल रहे हैं। हम पूरा सिलेबस एकदम अच्छे से कवर करेंगे। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कराया जाएगा पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, मैं ही पढ़ाऊंगा। अब बात आती है स्ट्रेन की। ठीक है, अब बात आती है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या? स्ट्रेन एक फंडामेंटल बिहेवियर है। पहली बात, किसी भी मटेरियल का फंडामेंटल बिहेवियर है। और जो स्ट्रेस होता है वो एक कॉन्सेप्ट होता है जो हमने डेवलप किया है। ठीक है, मतलब कहीं कहीं एक असर्शन रीजन में भी आ जाता है। ठीक है, खासकर ईएस वगैरह में या गेट वगैरह में। ठीक है, स्ट्रेस को बोलता है कि स्ट्रेस इज ए फंडामेंटल बिहेवियर ऑफ ए बॉडी। नहीं, स्ट्रेस इज ए डिराइव्ड कॉन्सेप्ट। स्ट्रेस हमने डिराइव किया है। स्ट्रेस कोई नाम की कोई चीज नहीं होती। बॉडी में कुछ स्ट्रेस वगैरह कुछ भी नहीं होता है। बॉडी सिर्फ रेजिस्टेंस क्रिएट करती है ना? उस रेजिस्टेंस की इंटेंसिटी को हमने स्ट्रेस बोल रखा है। पर जो स्ट्रेन है वो फंडामेंटल बिहेवियर है किसी भी बॉडी का या किसी भी मटेरियल का। ठीक है, उसको हम कहते हैं कि जो हमारी चेंज इन लेंथ होती है और जो उसकी ओरिजिनल डायमेंशन होती है, उनके रेशियो को हम स्ट्रेन बोलते हैं। कहने का मतलब जो डिफॉर्मेशंस हुए हमारी बॉडी में, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इज नोन एज स्ट्रेन। ठीक है, मैंने ये बॉडी है मेरी, ये कोई भी बार है, मान लो इस पे मैंने पी फोर्स लगाया। ठीक है, इसमें कोई ये एल है, इसकी लेंथ बढ़ के हो गई एल प्लस डेल्टा एल। तो मेरा स्ट्रेन को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल ई से या एप्सिलॉन से। तो जो मेरी स्ट्रेन होगी उसकी वैल्यू क्या होगी बताओ? डेल्टा एल अपॉन एल। क्लियर? सिंपल। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। क्लियर? अब हम बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस की। ठीक है, जो हमारे फोर्सेस हैं अलग अलग तरीके से इफेक्ट क्रिएट करते हैं बॉडी पर। ठीक है, वो हम इफेक्ट्स देखेंगे। उसके बाद हमारा सिलेबस पे आएंगे हम सीधे इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक्स जो हम यहां से क्लियर होगा, हमारा पूरे टॉपिक है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उसमें तरह तरीके के फोर्सेस आएंगे, तरह तरीके के हम मोमेंट, लोड वगैरह वगैरह सब लगाएंगे। वो इसी टॉपिक से क्लियर होने वाला है। ठीक है, पहला बात, फर्स्ट टाइप ऑफ इफेक्ट की बात करता हूं कि मैं अगर कोई बॉडी को खींच रहा हूं दोनों तरफ से, स्ट्रेच कर रहा हूं, फर्स्ट। क्लियर? दूसरी तरीके का हो सकता है कि मैं हमारी बॉडी को कंप्रेस कर रहा हूं। ये पी क्या है? लोड है ना? अब तो बात समझ आ गई, पी या एफ से डिनोट कर सकते। तीसरा, मैं किसी बॉडी को ट्विस्ट कर रहा हूं। ट्विस्ट इन द सेंस निचोड़ रहा हूं। ठीक है, अपन ने ना क्या किया है? ऐसे निचोड़ रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा? ट्विस्ट दे रहा हूं या कपल दे रहा हूं। इधर क्या हो गया हमारा? एक टेंसाइल फोर्स। ठीक है, अभी दो और बात की है, पहले ये देखा कि अगर मैं किसी बॉडी को दोनों तरफ से स्ट्रेच कर रहा हूं, या इनकी दोनों जो मटेरियल है, इनकी दोनों जो हमारे हर एक पॉइंट जो है वो आपस में एक दूसरे से दूर जाने की ट्राई करेगा, तो उसे हम टेंसाइल फोर्स नाम देंगे। ठीक है, या स्ट्रेचिंग बोलेंगे, है ना? दूसरा, अगर मैं दोनों तरफ से दबा रहा हूं इक्वली, इधर से भी और इधर से भी, इस बॉडी को मैं कंप्रेस कर रहा हूं ना, तो ये क्या हुआ? कंप्रेसिव फोर्स। क्लियर? मतलब ये वाले जो दोनों पार्ट हैं वो आपस में एक दूसरे से पास आने के लिए ट्राई कर रहे हैं।
ठीक है। ट्विस्ट में क्या हो रहा है, ट्विस्ट में ये पूरा कपल आ रहा है यहाँ पर, है ना, एक इस तरफ और एक इस तरफ। कहने का मतलब एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज, इधर ये ऐसे आएगा और इधर ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये ट्विस्टिंग बोलते हैं, या इधर हम एक कपल लगा दिया, ठीक है। ये कपल अपन आगे एसएलसी बीएमडी जब करेंगे ना, तब ये बहुत काम की चीज है ये कपल। तीन तरीके का देख लिया। अब हम देखने वाले हैं बेंडिंग और शियर। चौथा इसको बिठा देते हैं, स्पेस बन जाए, ठीक है। आज वाला पूरा लेक्चर हमारा सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है। आज हम सिर्फ और सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। अगला टॉपिक जो होगा हमारा मटेरियल प्रॉपर्टीज, हम अगले लेक्चर में मटेरियल प्रॉपर्टीज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो हम स्टार्ट करेंगे, है ना। चौथा मैंने इफेक्ट ऑफ फोर्स बताया कि मान लो कोई बॉडी है, उस पर फिक्स डिस्टेंस पर कोई फोर्स लग रही है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो ये क्या करेगी, बॉडी बेंड होगी। बेंड होगी मतलब यहां पर एक मोमेंट जनरेट होगा, ये F इंटू डी, ये F इंटू डी, यहां पर एक मोमेंट जनरेट होगा, एक यहां पे एक मोमेंट जनरेट होगा, तो ये बॉडी बेंड करेगी। इसको हम बोलेंगे बेंडिंग, ठीक है। ये खासकर बीम्स में होता है ना। अगला, कोई बॉडी अगर ऐसे लोड लग रहे हो किसी एक पर, इधर इधर इस तरफ और इस डायरेक्शन में इस तरफ, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं किसी एक सेक्शन पर, तो ये बॉडी क्या करना चाहेगी, एक ये बॉडी ऐसे पड़ी है, एक बॉडी इधर में इधर, इसको ये बॉडी को इधर नीचे फोर्स लग रहा है, इधर ऊपर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सेक्शन ब्रेक हो जाएगा ना यहां से, तो हम इसको क्या बोलेंगे, शियर, शियरिंग एक्शन, है ना, या शियर फोर्स। आगे हम इसका शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट एक हमारा पूरा चैप्टर होगा, उसमें हम अच्छे से देखेंगे कि यहाँ पर ये बेंडिंग कैसे होती है, ये शियर कैसे लगते हैं, है ना। यानी कि यहाँ पर ये क्या हो गया, ब्रेक या कट, क्लियर। अब हम सीधा हमारे सिलेबस पर आ जाते हैं, ठीक है। हमारे बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं, हमने फोर्सेस देख लिया, स्ट्रेन देख लिया, स्ट्रेस देख लिया, सब एक सबकी हिंट देख लिया हमने, है ना। अब हम सीधा हमारे सिलेबस की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो अब हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो हमारा पूरा सिलेबस है उसको देख रहे हैं, जो हमारा एसएससी जेई के हिसाब से हम पूरा, हमारा सबसे पहले आएगा मटेरियल प्रॉपर्टीज। मटेरियल प्रॉपर्टीज के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का बनता है, ये 2 मार्क्स का आता ही आता है, फिक्स है। किसी ना किसी पेपर में हमारे एसएससी का कोई सी भी शिफ्ट होगी, एक क्वेश्चन तो फिक्स है, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आते हैं कभी कभी, है ना। फिर पढ़ेंगे सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स, सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। प्रॉपर्टीज में हम अगले क्लास में, हम अगले लेक्चर में हम मटेरियल प्रॉपर्टीज करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हमारा सिलेबस चलेगा, है ना। तो सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन में हम इलास्टिक कांस्टेंट्स, ठीक है, डिफॉर्मेशन ऑफ ए बॉडी, ठीक है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व्स सब करेंगे। उसके बाद आएगा प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस ही बताऊंगा मैं कि प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल स्ट्रेन क्या है। चौथा, अब इसमें थ्योरीज ऑफ फेलियर वगैरह सब कवर करेंगे हम, पूरा एसएससी जेई का सिलेबस पूरा एकदम अच्छे से कवर करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, सब कुछ करेंगे, है ना। उसके बाद शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, बीएमडी। चौथा, पांचवा हमारा बेंडिंग स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस इन द बीम्स, इसमें कंबाइंड भी आ गया। छठा, हम डिफ्लेक्शन देखेंगे, डिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, चारों तरीके से, मोमेंट एरिया, कॉन्जुगेट, स्ट्रेन एनर्जी, डबल डिफरेंशिएशन सब करेंगे, डबल इंटीग्रेशन। उसके बाद डिफ्लेक्शन हो गया, कॉलम्स। कॉलम से आजकल सवाल आने ही लगा है, हमेशा कोई ना कोई पेपर, कोई सा भी पेपर उठा के देख लो, कॉलम से, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट से, प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन तय है, ठीक है। सबसे, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा सब्जेक्ट होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, कोई भी एग्जाम उठा के देख लो आप, ठीक है। कॉलम हो गया, उसके बाद टॉर्शन, टॉर्शन इन शाफ्ट्स। 9th हमारा जाएगा स्प्रिंग्स, थिन सिलेंडर्स, शेल्स,
और लास्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया या सेंट्रोइड। क्लियर? ये हम निकालेंगे। सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन पे 2 से 4 मार्क्स, प्रिंसिपल स्ट्रेंथ में 2 से 4, शियर फोर्स एक क्वेश्चन फिक्स, बेंडिंग मोमेंट बेंडिंग स्ट्रेस शियर से एक क्वेश्चन फिक्स, डिफ्लेक्शन एक क्वेश्चन फिक्स, कॉलम से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं किसी ना किसी पेपर में, टॉर्शन से भी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं आजकल। ठीक है, ये ट्रेंडी टॉपिक्स है हमारे। ठीक है, ये तो हमारा जनरल टॉपिक थे, इन पे पहले क्वेश्चन खूब बने हुए हैं, इसलिए अब आजकल क्या होने लग गया है, इन चैप्टर से क्वेश्चन आ जाते हैं। इससे एक क्वेश्चन बन जाता है कभी कभार, किस्मत होती है तो, और इससे भी एक क्वेश्चन बन जाता है। तो टोटल हमारा मैक्स टू मैक्स ये 10 से 14 मार्क्स तो कवर करता ही करता है, मिनिमम 10 बोल रहा हूं मैं। 10 नंबर, कोई सा भी पेपर उठा के देख लो, हमारा सब्जेक्ट 10 नंबर से तो मिनिमम है, आएगा ही आएगा। क्लियर? तो आज हमारा हमने इंट्रोडक्शन देखा। इंट्रोडक्शन में हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का हमने डिफरेंट इंपॉर्टेंट चीज देखी। हमने स्ट्रेस देख लिया, स्ट्रेन देख लिया, फोर्सेस देख लिए, लोड्स देख लिए, फेलियर देख लिया। ठीक है, अब हम अगले लेक्चर में मटेरियल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हमारा चलता जाएगा सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन, प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन वगैरह वगैरह। यहां से हम ये हमने पूरा कवर करेंगे, ये पूरा कवर करके चलेंगे। हमारा एसएससी हमने धनराज सर ने एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग लगभग खत्म कर ही दिया है। ठीक है, और हमारे जितेंद्र सर फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा रहे हैं। इसके बाद मेरा भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चल रहा है। सारा हमने 60 दिन में स्ट्रेटजी कवर करनी है। 60 दिन में हम पूरा एसएससी जेईई 2019 को कवर करके चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा मेरा लेक्चर आप जरूर बताइए कमेंट करके, बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए हमारे इस नए इनिशिएटिव को, इंटीग्रेट 8 को जितना ज्यादा हो सके आगे फैलाइए। हम कोशिश करते रहेंगे कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट डिलीवर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू एंड प्लीज like, share and subscribe to Integrate 8. Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrate 8.